असफलता इंसान को तोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछला सेशन में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और उसका कंसेप्ट भी क्लियर किया था, देखा था, सीखा था कि कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज जो है, पिछला सेशन में हमने ये भी बोला था कि अगला सेशन जो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन होगा। और आज मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन लेके आया हूं। आज हम देखेंगे कि मोशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे इसको रीड कर सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं। आज उसी पे डिस्कशन होगा। और ये 4-5 जो है सब टॉपिक है, इस पे डिस्कशन होगा। फर्स्ट टॉपिक जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, कैसे उसको ड्रॉ करते हैं और उसका मेन जो है कंसेप्ट होता क्या है, ये चीज देखेंगे। जैसे अगर बोला जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ मींस डिस्टेंस जो है वो y एक्सिस होगा और टाइम x एक्सिस होगा। तो सबसे पहले ग्राफ जो है हम देख लेते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारा एक एक्सिस हुआ, इसको y एक्सिस बोलते हैं। 9th क्लास में आप आ गए हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप लोगों को मिलेगा। तो बने रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ और अधिक से अधिक बेनिफिट लीजिए, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो इसको हमने डिस्टेंस लिख लिया। क्या लिखा? इसको इस डायरेक्शन में जो भी आएगा रीडिंग, इसको बोलेंगे डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। क्लियर? यहां 0 है और इस साइड में जो भी आएगा उसको क्या बोलेंगे? टाइम। ये टाइम। तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और हमने एरो दिखा दिया, मींस इस साइड से, यहां से इनिशियल स्टार्ट होगा और आगे फाइनल की तरफ मूव करेगा। इधर इनिशियल 0 पे डिस्टेंस स्टार्ट होगा, अगर फाइनल मूव होगा। अब बोला जा रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर इसमें होगा कुछ नहीं, कुछ कंसेप्ट्स है, वही मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा ताकि आपको आगे जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी हो जाए। इसके लिए मैं ये लेके आया हूं। और इसमें कुछ नहीं है, मेन सेशन जो है, जैसे हमने पिछला बार डिराइव किया था अपना इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेम वैसे ही हम फिर से एक बार डिराइव करेंगे। वो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम उसको डिराइव करेंगे। आज रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अगला जो है इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड से हम क्या करेंगे, उसको डिराइव करेंगे। तो आज सीखेंगे, एक एक कंसेप्ट के बारे में क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर मान लो यहां से कोई बॉडी चला और ऐसे मूव कर रहा है, क्लियर? कैसे कर रहा है? ऐसे आगे की तरफ जा रहा है। तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन रहता है तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। और स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो हो जाता है ना यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। और इसी को जैसे मान लो कि यहां पे टाइम जो है कुछ, यहां पे बॉडी जो है ये O है और इसको हमने मान लिया क्या? B। और पॉइंट को यहां पे जाके यहीं पे कहीं जो है, इस पॉइंट को हमने मान लिया A, इस पॉइंट को हमने मान लिया B, और यहां तक कुछ डिस्टेंस भी हुआ होगा। ये O है ही, उसको हमने मान लिया C। क्या मान लिया? C। तो इसको हमने मान लिया C, इसको A, इसको B। B तरह नहीं दिख रहा है तो इसको B की तरह सजा देते हैं। क्लियर? तो अगर देखें एट टाइम T, एट पॉइंट B पे, यहां से यहां जब ट्रेवल किया होगा, यहां से यहां जब कोई भी बॉडी अगर ट्रेवल किया होगा तो यहां से यहां आया होगा।
टाइम यहां से यहां लगा होगा, यहां से यहां तक जाने में। मींस अगर हम बोले OC इज इक्वल टू AB, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। AB और OC का है इक्वल है। सेम वे AC और OB इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो हम यहां से बोल सकते हैं क्या, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। क्या होता है, टाइम। तो यहां पे डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है AB। AB क्या है, AB जो है OC के इक्वल है। यहां से यहां तक कोई बॉडी ट्रेवल किया है, तो ये जो डिस्टेंस है यही पैरेलल है ना, तो ये और ये दोनों सेम हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या है हमारा, AB डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, OC। क्या है, टाइम क्या है, OC और सॉरी OC नहीं, OB। OC तो डिस्टेंस ही होगा, OB है। अब ये जो है अगर देखें तो क्या हो रहा है, AB डिवाइडेड बाई OB क्या है, OA क्या है, स्लोप है। तो स्लोप का ये यहां पे ग्रेडियंट शो कर रहा है। इसको हम बोल सकते हैं क्या, कि यूनिफॉर्म स्पीड को एक तरह से स्लोप भी बोलते हैं। तो बस याद करने के लिए रखो, आगे स्लोप भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आगे भी स्लोप आएगा। तो स्लोप को हम बोलते हैं। तो ये जो है OA क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड हो जाएगा। OA क्या हो गया, OA स्पीड हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। उसका क्या वैल्यू क्या हो गया, AB बाई OB। AB क्या है, डिस्टेंस है, OB क्या है, टाइम है। तो ये चीज है। अगर मान लो यही चीज अगर नॉन यूनिफॉर्म रहे तो, नॉन यूनिफॉर्म रहे तो उस केस में क्या होगा। तो इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अगला देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म में रहे तो क्या होगा। परमानेंट मार्कर की तरह काम करने लगा है, सूख जा रहा है। तो चलिए देखते हैं हम अगला टॉपिक जो है, इस पे अगर अगला टॉपिक नहीं है, इसी पे हम अगर इसको यूनिफॉर्म था, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा। जैसे मान लो ये हमारा क्या था, डिस्टेंस था, ये हमारा क्या था, टाइम था। ये क्या था, टाइम था, और ये क्या था हमारा, डिस्टेंस था। क्लियर, ये डिस्टेंस था और ये 0 था, ये डिस्टेंस हो गया, ये सॉरी डिस्टेंस ये हो गया, ये टाइम हो गया। और इस केस में अगर मान लो यही अगर ऐसा कुछ ग्राफ जाता है, कर्व शेप में जाता है, तो उस केस में समय के साथ में टाइम तो चेंज हो ही रहा है, सॉरी टाइम के साथ में डिस्टेंस तो चेंज हो ही रहा है, पोजीशन चेंज हो ही रहा है, लेकिन क्या है उसमें कुछ अप एंड डाउन हो रहा है। इसके लिए क्या होगा कि ग्राफ ये टेढ़ा हो गया, और इसको बोलते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इसको बोलते हैं। और इसका कुछ हमने इक्वेशन इसका कुछ लिखना नहीं है। तो इस दो ग्राफ से दो पॉइंट क्लियर हुआ क्या, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी is a straight line, then we can say uniform speed or uniform velocity. If the distance time graph show curved shape, then we can say that body travels in non-uniform speed or non-uniform velocity. तो चलिए अगला जो है देखते हैं हम, अगला क्या है। इसमें हमने देख लिया क्या, यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो देख लिया। अब आएंगे हम स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये सेकंड पॉइंट पे आएंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट पे जाएंगे। इससे हमने इसको इरेज कर लिया, सेकंड पॉइंट के लिए देख लेते हैं सेकंड पॉइंट पे क्या है।
सेकंड में क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ। अब देखो हमने पहले आप लोगों को पढ़ाया था क्या कि इफ, अब क्या पढ़ाया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड और वेलोसिटी, और दूसरा हमने बोला था क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो स्पीड टाइम ग्राफ मींस यहां पे बातें होंगी वेलोसिटी और समय की, तो यहां पे आ जाएगा क्या, एक्सेलरेशन। तो चलिए देखते हैं, अगर मान लो कुछ ऐसा ग्राफ है, ये क्या है, स्पीड है, क्या है, स्पीड है, क्लियर। इसे लिखने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, स्पीड, ठीक है, स्पीड, और इसको मान लिया ओ, इसको मान लिया टाइम, क्लियर। तो स्पीड टाइम ग्राफ, अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ जो है, स्पीड टाइम ग्राफ में अगर स्पीड जो है, स्पीड जो है कांस्टेंट है, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट रहे तो क्या होगा, अगर मान लो समय के साथ कुछ ऐसा बदल रहा है, क्लियर, समय के साथ कुछ ऐसा बदल रहा है कांस्टेंट स्पीड, और इसको हमने दे दिया ए बी सी, इसको लिया ए, इसको लिया बी, इसको लिया सी, और ये ओ तो ओ है, तो हमारा टाइम भी चेंज हो रहा है, स्पीड भी चेंज हो रहा है, तो समय के साथ स्पीड भी बदल रहा है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड, क्लियर, कांस्टेंट स्पीड है। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टाइम टेकन होता है, स्पीड इक्वल टू टाइम टेकन नहीं होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम, क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, और यही अगर हम बोलें स्पीड जो है सी पॉइंट पे इस पॉइंट पे स्पीड क्या है, इस पॉइंट पे स्पीड क्या है, तो सीबी बोल सकते हैं, सीबी मींस ये स्पीड और ये सीबी और ए ओ इक्वल है, ओसी एंड ए बी दोनों इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं सी पॉइंट पे स्पीड क्या है, तो सीबी बोल दो, हाँ सीबी बोल सकते हैं, सी पॉइंट पे स्पीड, और टाइम एट सी, टाइम जो है सी पे कितना है, तो ए बी होगा, टाइम एट सी ए बी या ओसी होगा, क्लियर। तो यहां से हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, क्लियर, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहां से डिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा, स्पीड, अगर इस रेक्टेंगल शेप के बारे में अगर सोचें, तो स्पीड जो है ये सी पे अगर देखें तो कितना है स्पीड, सी बी इनटू टाइम, टाइम अगर देखें तो ओसी लिखें या ए बी लिखें, बात सेम है, क्या होगा, ओसी या ओए, सी बी, ओसी या ओ ए, तो ओसी या ओ ए, सी बी, स्पीड तो सी बी हो गया, टाइम हो जाएगा ओसी या ए बी, तो हमने ए बी अगर लिख दिया, तो एक बात बताओ, टाइम जो है ए बी हमारा लगा, स्पीड जो है सी बी लगा, तो इन दोनों को देख के ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो होगा, ये रेक्टेंगुलर इनक्लोज्ड कर्व जो है, इसका एरिया अगर निकाल लेते हैं तो उसको क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, हम बोल सकते हैं क्या,
ये अगर सपोज ये एल है, ये बी है, तो क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। इसी को बोल सकते हैं क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ए बी सी ओ, ए बी सी ओ को डिस्टेंस भी हम डिनोट कर सकते हैं। आगे इन सब का जो है ना बहुत अधिक हेल्प मिलेगा आगे, जब हम न्यूमेरिकल नहीं, आगे जब हम ग्राफिकल डेरिवेटिव देखेंगे मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो उसमें इन सब का हेल्प मिलेगा। चलिए अभी जो है स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड है, तो यहां से हमने ये, और यहां पे एक और बात बता दूं, जब कांस्टेंट स्पीड होगा, जब स्पीड कांस्टेंट होगा, तो उस केस में एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि स्पीड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है समय के साथ। जो ये स्पीड पहले था वही स्पीड बाद में है। इनिशियल वेलोसिटी अगर 10 किलोमीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो टाइम कितना भी लगा लो और उसका 10 - 10 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन 2 आवर्स भी लगा लो, तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो इस केस में हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। अगला जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था। अब जो है कांस्टेंट स्पीड था। अब जो है हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, कांस्टेंट व्हेन स्पीड चेंज एट यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट में अगर चेंज होगा स्पीड, तो उस केस में हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा, वो चीज अब हम देखेंगे। तो इसको इरेज करने जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अगला टॉपिक जो है व्हेन स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट देन द एक्सेलरेशन विल बी समथिंग, कुछ ना कुछ तो होगा। अब वो क्या होगा देखा जाएगा, देखते हैं क्या होगा जो वही होगा जो देखा जाएगा। अब जो है क्या बोल रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट पे अगर स्पीड चेंज होता है, तो उस केस में स्पीड टाइम ग्राफ क्या कहता है, देख लेते हैं क्या कहता है। ये हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है, ये हमारा स्पीड है, ऐसे ही लिखेंगे हम क्योंकि हमें परेशानी हो रही है वैसे लिखने में। और ये हमारा है टाइम, क्या है, टाइम है, ठीक है। एरो का कुछ ऐसे कर देते हैं। और इसी में एट सी या एट क्यू या एट पी या एट आर, ठीक है, इसको हमने मान लिया ओ, इसको मान लिया हमने क्यू, और इसको मान लिया पी, एंड इसको मान लिया आर। क्या है, क्यू आर, और यहीं पे इसका कुछ ऐसे खींच दिया, इसको भी कुछ ऐसे खींच दिया, इसको मान लिया पी। तो यहां पे क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है, टाइम चेंजेज हो रहा है, समय के स्पीड चेंज हो रहा है समय के साथ, कुछ ऐसे हो रहा है। मींस ये क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। तो इस केस में यूनिफॉर्म स्पीड नहीं करेंगे, इस केस में क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एसीसी, सीमेंट नहीं है, अंबुजा सीमेंट है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है, और इसको हम बोल सकते हैं क्या, एक्सीलरेशन का वैसे हम जानते हैं क्या, एक्सीलरेशन इक्वल टू, बताया था बहुत पहले, सदियों पहले बताया था, उसको अभी याद करने की जरूरत है। क्या बताया था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, टाइम कितना लगा। तो यहाँ पे चेंज इन स्पीड क्या है, स्पीड कुछ चेंज हुआ है यहाँ पे, कहां से कहां तक, पी क्यू तक, या पी क्यू तक कुछ ना कुछ चेंज हुआ, पी से क्यू तक स्पीड चेंज हुआ है। इसको लिख दिया हमने पी क्यू, पी बाई क्यू डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, टाइम यही हो रहा है, आर क्यू बोलो, आर टी बोलो, या ओ क्यू बोलो। क्या बोलेंगे, ओ क्यू बोल दिया हमने, कोई बात नहीं है, जो आप बोलोगे वही बोल देंगे। ये क्या हो गया हमारा, पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू परपेंडिकुलर बाई बेस, क्या होता है,
टेन थीटा, ये क्या हो गया, स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ, ये थोड़ा अधिक हो गया। 9th क्लास में वैसे ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, और हमने यहाँ पे बोल दिया कि ये टाइम ग्राफ जो है, स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ पे स्लोप फॉर्म कर रहा है, और ये स्लोप जो होता है टेन थीटा होता है, जो कि थोड़ा आप लोग के साथ मैं क्या बोलूं, समझ सकते हैं, आप लोग के साथ थोड़ा अधिक हो गया, वैसे नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हो। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये जो है इसको ओपी को, अभी जो हमारा एक्सेलरेशन जो आया है ओपी, इसको हम बोल सकते हैं क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हाँ ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन। और अगर मान लो हमें अगर यहां से डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल, ट्रेंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, इसका अगर हम एरिया निकालते हैं उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहां से लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल, कौन सा, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ। और इसी को बोल सकते हैं क्या, एक तरह से रेक्टेंगल है, इसको बोल सकते हैं क्या, हाफ इनटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या, आर पी क्यू ओ, इसको बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, आजादी है पूरा बोलने की। और इसी को बोल सकते हैं हम हाफ इनटू एरिया पी क्यू, पी क्यू इनटू ये ओ क्यू, ओ क्यू, क्लियर, इसी को हम बोल सकते हैं। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और अगला सेशन, अगला जो है, अगला टॉपिक है व्हेन स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, कंप्लीट हो गया। व्हेन इनिशियल स्पीड इज जीरो, अगर इनिशियल स्पीड जीरो है तो उस केस में ग्राफ क्या करता है, ग्राफ कैसा होता है, ये चीज हम देख ले रहे हैं। अगर जीरो है तो उस केस में ग्राफ क्या बोलता है, व्हेन इनिशियल स्पीड एट जीरो, जीरो पर अगर होगा तो उस केस में क्या, अभी देखो ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एक और यहाँ पे डिस्कस करना था हमने, ये इसका जो है ना इंक्रीमेंट हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड, तो इस केस में हम बोलते हैं क्या, ये है हमारा एक्सेलरेशन। अगर यही डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहे, यही डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहे, तो कैसे मालूम चलेगा कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस ऐसे मालूम नहीं चलेगा। तो एक मिनट इसको जो है इरेज करके दूसरा हम बना लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा जो है ना, ये तो हो गया था अपवर्ड डायरेक्शन में, मींस इंक्रीज हो रहा था टाइम के साथ में, पोजीशन स्पीड जो है चेंज हो रहा है समय के साथ, वो भी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, तो उस केस में क्या हो गया था, एक्सेलरेशन हो गया था। अगर एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेशन ही है, अगर मान लो यूनिफॉर्मली ये जो है कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, यूनिफॉर्मली ये जो है डाउनवर्ड चेंजेस हो रहा है, लेकिन इसमें स्पीड में कमी हो रही है। जैसे मान लो ये स्पीड था ना, ये स्पीड था, ये था टाइम ही है, समय का खेल है। यहां से अगर मान लो ये था जीरो, और यहां से अगर ऐसे डाउनवर्ड में आए, स्पीड डाउनवर्ड में आए, मींस स्पीड गिरने लगे, मींस यहां पे फाइनल स्पीड कुछ था, इनिशियल जाके जीरो हो जाए, सॉरी इनिशियल कुछ था, फाइनल जाके जीरो हो जाए, या फाइनल कुछ आ जाए, उसका डाउनवर्ड में आने लगे, उस केस में बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। और जब अपवर्ड रहे उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन आपने देख लिया। अब जो है दूसरा जो है इनिशियल स्पीड एट जीरो, इनिशियल स्पीड जीरो है, तो उस केस में क्या करेंगे, अब दो ही टॉपिक बच गया, इनिशियल स्पीड एंड स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, नॉन यूनिफॉर्म रेट। नॉन यूनिफॉर्म रेट में अगर होता है, चेंजेस होता है, तो बदलाव होता है समय के साथ, तो उस केस में ग्राफ कैसा होगा ये हम देखेंगे।
तो आज का सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आप लोगों को ग्राफ का। अगर नहीं लग रहा है कमेंट सेक्शन में आके बता दीजिए, हमें भी मालूम चले कि हम भी कैसे पढ़ाते हैं। हमें भी मालूम होना चाहिए आपको समझ आया नहीं आया, हमें भी पता चलना चाहिए। तो अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है कोई बॉडी का, तो क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये हमारा टाइम है, समय का खेल है, और ये स्पीड है या वेलोसिटी बोल दो, बोलने के लिए तो आप बोल ही सकते हो। इनिशियल 0 है, 0 मीन्स यहां से यहां तक गया तो 0 पे गया और फिर यहां से ऐसे चलने लगा। क्या हुआ? 0 पे गया और ऐसे चलने लगा। इस केस में ऐसा कुछ बना, इस केस में कुछ ऐसा बना, तो इस टाइप का यूनिफॉर्म स्पीड को, ये यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो एक तरह से देखें तो ये क्या है? एक ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहा है। ये मान लो बी है, ये ए है, ये ए है, बी है, ये सी है, सी है, क्या है? ए बी सी। तो यहां पे ट्रेपेजियम का अगर इसका हमें एरिया निकालना पड़े मीन्स डिस्टेंस के लिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये 9th क्लास में पढ़ा था मैं, 8th क्लास में। ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या होता है? सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2 मींस हाफ इनटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यही होता है। क्लियर? तो यहां पे पैरेलल साइड्स क्या है? यहां पे हाफ इनटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स मींस ये और ये है, तो यहां पे ओ बी प्लस ए सी इंटू हाइट ओ ए, ये हो गया हमारा क्या? ये यहां से हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस टाइप के होते हैं, और ये सब जो है इन सब का यूज होने वाला है, इन सभी का यूज होने वाला है कहां पे? जब हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो वो भी जो है ग्राफिकल मेथड से, तब इसका जरूरत पड़ेगा, तब इसका याद होना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए, क्योंकि एक एक डेरिवेशन में इन सब का हेल्प लेना पड़ेगा। तो अभी जो है ग्राफिकल मेथड का ABCD पढ़ा रहा हूं, आगे जो है आने वाला बहुत इंटरेस्टिंग। तो बने रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ और अधिक से अधिक बेनिफिट लीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कर दें, ताकि हमें भी पता चले कि आपको इस वीडियो से आपका थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर नहीं हुआ तो भी आप करें कि हमें इससे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, इससे भी और मैं बेहतर, इससे भी अच्छा आपके लिए जरूर लेके आऊंगा वीडियो। बने रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। फिर मिलते हैं अगला टॉपिक पे डिस्कस करने के बाद में, फिर मिलेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन लेके आएंगे, वो भी ग्राफिकल मेथड से। तो अभी देखते हैं स्पीड चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। नॉन यूनिफॉर्म रेट होगा उस समय स्पीड जब चेंज होगा, उस केस में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो सब कुछ सब समय जो होता है वैसे ही होगा। तो ये है हमारा टाइम, क्या है? टाइम, ये हमारा स्पीड चल रहा है, स्पीड टाइम के साथ चल रहा है, और ऐसा ही कुछ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और इसी टाइप का अगर कहीं दिखे टाइम नॉन यूनिफॉर्म ACC, ठीक है, अगर इस टाइप का अगर कहीं ग्राफ दिखे और यहां पे स्पीड लिखा हो, यहां पे टाइम लिखा हो और इस टाइप का कर्व हो, तो उसको बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर इसी टाइप का यहां डिस्टेंस लिखा हो, यहां पे टाइम लिखा हो और ऐसा ही ग्राफ रहे, उसको बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी।
तो बने रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। आज का सेशन बस इतना ही, अगला सेशन में फिर मिलते हैं और नया टॉपिक होगा, नई जोश नई उमंग के साथ आएंगे लेके हम नया चैप्टर लेके आएंगे, चैप्टर तो नहीं, नया टॉपिक लेके आएंगे, नया डेरिवेशन होगा, नया कंसेप्ट होगा, सब क्लियर करेंगे। फिर एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स वहां सीखेंगे कि डेरिवेशन मेथड से, सॉरी ग्राफिकल मेथड से कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वो भी होगा अगला सेशन में। तो बने रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अधिक से अधिक बेनिफिट मिले। यही वीडियो लास्ट नहीं है, और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आएंगे, साइंस के फैक्ट आएंगे, फिजिक्स के भी फैक्ट्स मिलेंगे आपको। तो बने रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ, अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए, तभी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मैं यही बोलूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।